Good morning students, welcome to my art and study channel. So students, in this video हम पढ़ने वाले हैं जैन दर्शन के बारे में। प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था वैदिक दर्शन और उससे प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था धर्म और उसके लक्षण। तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं जैन दर्शन के बारे में। बहुत ही इजी टॉपिक है, बहुत ही इजी, ठीक है। बस आपको कुछ नाम है वो आपको याद करने होंगे। सो बिगिन करते हैं फटाफट से। तो जैन दर्शन देखो, मैं आपको क्या करूँगी, मैं आपको लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ाऊँगी, बट मैं ना आपको जो इसमें लिखा है वो डिटेल में बता दूँगी क्या क्या लिखा हुआ है। मतलब जैसे मैं आपको ऐसे पढ़ाऊँगी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक जो भी है उसके बारे में आपको बता दूँगी क्या लिखा है। फटाफट से करते हैं, ठीक है। तो कहते हैं कि जो जैन दर्शन है ना, हमारे प्राचीन दर्शनों में प्राचीन दर्शनों की श्रेणी में ही आता है। जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी दर्शन हमारे हुए हैं वो सभी बहुत प्राचीन हैं, है ना। तो जैन दर्शन में उन्हीं में से एक है जो कि बहुत ज़्यादा प्राचीन है। इस दर्शन को हम श्रमणों का दर्शन भी कहते हैं, ठीक है। और वो कहते हैं कि इस दर्शन में टोटल जो है 24 तीर्थकर हुए थे, मतलब 24 तीर्थकर आए थे जिन्होंने इस दर्शन को आगे बढ़ाया, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम 24 तीर्थकर तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन हम इनमें 2 तीर्थकर के बारे में पढ़ेंगे। पहले जो थे जिन्होंने इसकी संस्थापना की थी वो थे हमारे ऋषभ देव, याद रखना है आपको, ठीक है। ऑल्सो जो मैं आपको बता रही हूँ आपको याद ही रखना है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो जो अंतिम थे, जो 24वें तीर्थकर थे वो कौन से थे, हमारे महावीर स्वामी थे। कहते हैं कि वेदों में भी जो हमारे प्रथम तीर्थकर थे वो ऋषभ देव ही हैं, मतलब उन्हीं के बारे में हम सुनते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि जैन दर्शन को आगे जैन दर्शन जिसने शुरुआत करी थी वो कौन थे, ऋषभ देव थे। और बाद में क्या हुआ, जो हमारे 24वें तीर्थकर थे कौन, महावीर स्वामी, उन्होंने क्या किया, 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व उन्होंने ऋषभ देव की जो आगे विचारधारा जो भी वो मानते थे, मतलब जिस भी बारे में वो मानते थे, तो उस विचारधारा को उन्होंने आगे पुनरावृत्ति की, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही लिखा है। अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर महावीर स्वामी। देखो तीर्थकर क्या होता है, देखो तीर्थकर इज़ नथिंग बट होता ये है कि देखो जैसे कि जैन दर्शन इस दर्शन को मैंने आगे बढ़ाना था, आगे से आगे बढ़ाने के लिए ना क्या होते हैं, तीर्थकर होते हैं। मतलब तीर्थकर के बेसिकली होता क्या है कि जो जैन दर्शन में जो तीर्थकर थे, जैसे कि राजा महाराजों का टाइम जब होता है तो वो क्या करते हैं, देखो एक राजा है बना, उसके बाद क्या हुआ, जो उसका बेटा होगा वो आगे बढ़ेगा, मतलब जो आगे से आगे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वही आगे से आगे राजा बनती जाएगी, है ना। और ये इस टाइप से पीढ़ियाँ आगे से आगे बनती रहती हैं। दर्शन को भी उन्होंने आगे बढ़ाया। अगर सिर्फ एक ही होता तो वो ऐसे काम नहीं चलता। जब ऋषभ देव के बाद कोई और बना, फिर कोई और, फिर कोई और, तो टोटल यानी कि 24 का तीर्थकर थे, जिसके बाद से जो दर्शन था वो दर्शन कहलाने लगा था। तो बेसिकली जो शुरुआत थी वो किसने करी थी, ऋषभ देव ने करी थी। और जो अंतिम जो थे हमारे वो थे महावीर स्वामी। अब हम पढ़ेंगे महावीर स्वामी के बारे में कुछ, और महावीर स्वामी की आप पिक्चर यहाँ देख सकते हो। अब हम पढ़ते हैं महावीर स्वामी के बारे में। तो कहा गया कि जो महावीर स्वामी है वो हमारे अभी पढ़ा आपने 24वें तीर्थकर थे। ऑल्सो उन्होंने क्या किया था, उनका जन्म जो था 599 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ था, 599 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था, बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली गणतंत्र के बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। उनके पिताजी का नाम क्या था, सिद्धार्थ। क्या था, सिद्धार्थ। जो कहाँ के सरदार थे, ज्ञात्रक कुल के सरदार थे। और माता का नाम क्या था, त्रिशला, जो राजा चेतक की बहन थी, ठीक है। इनकी जो पत्नी थी उनका नाम था यशोदा, और इनके बचपन का नाम था वर्तमान। तो आप देख सकते हैं, मैंने पहले बताया कि यहाँ पर आपको बहुत सारे नेम्स याद करने होंगे, तो नेम आपको याद रखने हैं, बिकॉज अभी जब आप आगे चैप्टर पढ़ोगे ना तो आप कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि आप बहुत सारे नेम्स पढ़ने वाले हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना समझ लो फिलहाल। बचपन में ये बहुत ही वीर स्वभाव के थे। कौन बढ़ के आते, ये बड़े वीर स्वभाव के थे, इसीलिए इनका जो नाम था वो महावीर स्वामी पड़ गया था, ठीक है जी। उसके बाद वो कहते हैं कि महावीर जो स्वामी थे ना, उन्होंने अपने मतलब वो बहुत ही अच्छे परिवार से संबंधित करते थे। उन्होंने क्या किया, 30 वर्ष की अवस्था में ना अपना सारा जो भी उनके पास जो भी सुख वैभव सब कुछ छोड़ दिया और ज्ञान की प्राप्ति के लिए निकल पड़े। कहाँ पर गए, जंगल में गए, और एक साल के वृक्ष। अब बच्चे के यहाँ गलती से पढ़ लेते हैं कि भाई 1 साल, मतलब 1 साल वृक्ष के नीचे जाके बैठ गए। 1 साल नहीं पढ़ना बच्चे, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझना है आपको मैं क्या कह रही हूँ। मैं बच्चे बेसिकली बोल दे कि 1 साल
वृक्ष के नीचे बैठे, मतलब 1 साल, 1 ईयर वृक्ष के नीचे बैठे। पर ये गलत है यहाँ पर बच्चे, 1 साल नहीं बोले, यहाँ बोला है उन्होंने साल वृक्ष। वृक्ष का नाम क्या है? साल है। तो 1 साल के वृक्ष के नीचे बैठ कर उन्होंने क्या किया? बिना भोजन पानी के उन्होंने बहुत वर्षों तक तपस्या की थी और सच्चे ज्ञान की उन्होंने प्राप्ति भी करी। ठीक है, बिना भोजन पानी के कई वर्षों तक। समझ रहे हो बात? तो क्या आपको पढ़ा इसमें महावीर स्वामी में आपने पढ़ा? ये जो महावीर स्वामी थे वो आपके 24वें तीर्थंकर थे। इनका जन्म कब हुआ था? 599 वैशाखी गणतंत्र के बिहार कुंडग्राम में हुआ था। और उनके पिताजी का नाम था सिद्धार्थ और इनकी माता जी का नाम क्या था? यशोदा। सॉरी, यशोदा नहीं, त्रिशला। ठीक है, जो किसकी बहन थी? राजा केतक की बहन थी। और इसकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम था यशोदा। और बेसिकली महावीर जो स्वामी थे उनका बचपन का नाम वर्धमान था। अब वर्धमान कैसे याद रखोगे आप? वर्धमान आपको याद रखना है, वर्तमान तो आपको याद होता है ना, वर्तमान, वर्तमान है ना, प्रेजेंट है ना वर्तमान। तो जो वर्तमान है ना, बस उसको वर्धमान ऐसे याद कर लेना। ठीक है। ऑल्सो ये बड़े राज परिवार से संबंधित थे, मतलब बहुत ही हाई फाई परिवार आप कह सकते हो। लेकिन इन्होंने 30 वर्ष की आयु में सभी सुख वैभव को छोड़ दिया और चले गए ज्ञान की प्राप्ति के लिए। और 1 साल के वृक्ष के नीचे उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की और उन्होंने आखिर जो था ज्ञान की प्राप्ति कर ही ली थी। अब आगे आपका आता है नेक्स्ट पॉइंट, जैन दर्शन की उत्पत्ति कैसे हुई थी। मतलब जैन दर्शन बना कैसे, आप ये समझ सकते हो। तो जो जैन, देखो जैन बेसिकली उन्हें कहते हैं जो जिनके अनुयायी होते हैं, मतलब समझ लो जो जिनके अनुयायी होते हैं। ठीक है। और जिन शब्द किस धातु से बने? जी धातु से बने। किस धातु से बने? जी धातु से बने। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? जिसका अर्थ है जीतने। जिसका अर्थ क्या है? जीतना। मतलब कि जैन उन्हें कहते हैं जो जिनके अनुयायी होते हैं, मतलब जिनको आप कह सकते हो जिनकी, जैसे कि देखो हिंदू हैं, हिंदू किसके अनुयायी हैं? हिंदू जो हैं वो हमारे हिंदुस्तान में आप कह सकते हो हिंदू लोगों के अनुयायी हैं, है ना। मुसलमान मुस्लिम जो उनके अनुयायी हैं। जो हमारे सिख हैं, मतलब जो हमारे पंजाबी धर्म है वो सिख के अनुयायी हैं। इसी प्रकार से जिन है ना, जैन जो है वो जिनके अनुयायी हैं। ठीक है, ये जी धातु से बना है, जिसका अर्थ क्या है? जीतना, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। अभी आपको ये लाइन समझ नहीं आएगी भाई इंद्रियों को जीतने वाला क्या होता है। अभी जब आप आगे बढ़ोगे आपको क्लियर हो जाएगा। मैं भी आपको आगे बताऊंगी कि इसका मतलब क्या होता है। थोड़ी देर बाद आपको समझ आ जाएगा इसका मतलब क्या होता है। अभी हम बढ़ते हैं आगे ज़रा। ठीक है जी, पहले मुझे आपको ये बताना है कि सभी को इतना क्लियर हुआ कि जो जैन थे, मतलब उनकी वो जिनके अनुयायी थे और जी धातु से बना था, इसका अर्थ जीतना। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं जैन दर्शन के त्रिरत्न। मतलब जैन दर्शन के त्रिरत्न थे। त्रिरत्न मतलब कि मतलब जो हमारे महावीर स्वामी थे ना, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए कुछ उपाय बताए थे जिससे कि हम मोक्ष प्राप्ति कर सकते हैं। तो जो मोक्ष प्राप्ति को जो उन्होंने उपाय बताए थे ना, वो 3 थे। कितने थे? 3 उपाय बताए थे, जिसमें पहला था हमारा सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा था सम्यक आचरण। पहले हम पढ़ते हैं सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन में क्या होता है? सत्य तथा इतिहास में पूरा विश्वास रखना, यानी कि मतलब जो सत्य, हमें हमेशा सत्य में विश्वास रखना, कभी भी किसी के साथ झूठा या झूठे का साथ नहीं देना। ठीक है, और हमारे जितने भी तीर्थ कर रहे हैं उनकी पूरी आस्था में उनका विश्वास रखना कि भाई हाँ ठीक है। सम्यक ज्ञान क्या होता है कि भाई बस आप इतने याद, संदेह ज्ञान का आप सिर्फ इतना याद कर लो कि संदेह रहित वास्तविक ज्ञान। मतलब कि सच्चा जो मनुष्य होता है ना, अगर वो अच्छी तरीके से मतलब पूर्ण ज्ञान प्राप्ति के लिए उसको बहुत सारा क्या करना पड़ता है? अध्ययन करना पड़ता है, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, है ना। मतलब संदेह रहित वास्तविक ज्ञान को ही हम कह देते हैं सम्यक ज्ञान। अगर किसी को मोक्ष प्राप्ति के लिए महावीर जो हमारे महावीर स्वामी थे बेसिकली, उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें 3 क्या बताए थे? मोक्ष प्राप्ति के लिए 3 त्रिरत्न बताए थे, जिनमें पहले थे सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान। सम्यक दर्शन मतलब हमेशा आपको सत्य पे ही विश्वास रखना है और जो हमारे जितने भी तीर्थकर हैं उनकी आस्था में भी विश्वास रखना है। दूसरे हमारे थे सम्यक ज्ञान, मतलब कि संदेह रहित वास्तविक ज्ञान। ठीक है, नेक्स्ट हमारे हैं सम्यक आचरण। अब सम्यक आचरण जरा देखते हैं बच्चे। जो हमारा लास्ट त्रिरत्न है वो हमारा है सम्यक आचरण। सम्यक आचरण मतलब कि होता ये है
जो हमारा तीसरा मोक्ष प्राप्त का तीसरा उपाय है वो इस प्रकार से है कि जो मनुष्य है ना उसको क्या करना पड़ेगा। मैंने बताया था इंद्रियों को मतलब यहाँ पे आप समझ आ जाएगा आपको। इंद्रियों को वश में करके ही सत्य ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। मतलब क्या है, इंद्रियां मतलब बेसिकली आपका वो होता है जैसे कि आप में ना आप कह सकते हो कि अगर आपको मैं इजी लैंग्वेज में बताऊँ तो कि हमें ना लालच नहीं करनी चाहिए। मतलब अपने आप को, अपनी इंद्रियों को, अपनी लालच या अपने जो भी हमारे ठीक है लालच टाइप है उसको अपने वश में करना चाहिए। अगर आप अपनी लालच को वश में नहीं करते, इंद्रियों को वश में नहीं करते हो ना तो आप सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हो। मतलब अपनी इंद्रियों को ना, इंद्रियों पर आपको संयम रखना चाहिए और ताकि और आपको हमेशा चाहे सुख हो चाहे दुख हो आपको संभाव रहना चाहिए ज़्यादा। मतलब आपने जब हिंदी का चैप्टर पढ़ा होगा अपना बाल गोविंद भगत, तो उसमें क्या बताया था, जो बाल गोविंद भगत जी थे उन्होंने क्या किया था, वो हर स्थिति में सुख दुख स्थिति में जो भी था हमेशा संभाव रहते थे। मतलब समझो संभाव का मतलब एक जैसे व्यवहार से कि अगर सुख में सुखी हो तब भी आप कैसे खुशी रहते हो, दुख है तब भी आपको खुश तो नहीं रहोगे लेकिन आपको दुख भी नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको मोक्ष की प्राप्ति के हमारे हमारे महावीर स्वामी ने 3 उपाय बताए थे जिसमें से पहले हमारा था सम्यक दर्शन, जिसमें उन्होंने बताया कि हमें मतलब सत्य को में विश्वास रखना चाहिए है ना। दूसरे में हमें बताया उन्होंने कि हमें सम्यक ज्ञान कि हमें संदेह रहित वास्तविक ज्ञान होना चाहिए। और आचरण में उन्होंने बताया कि हमें इंद्रियों को वश में करके हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। ठीक है, अगर मुझे भी याद आता है ना इंद्रियों का ढंग सही सा मीनिंग तो आपको ज़रूर बताती हूँ। ठीक है, आगे जैन दर्शन के 5 महाव्रत भी हैं। तो जैन मोक्ष प्राप्ति के 3 साधनों का पालन करने के लिए जैन दर्शन में गृहस्थ लोगों को 5 देखो अब जो हमारे जो हमारे महावीर स्वामी थे ना उन्होंने क्या किया, ये जो हमारे 3 उन्होंने हमें मोक्ष प्राप्ति के जो 3 उपाय बताए थे, कौन कौन से बताए थे, उन्होंने बताए थे सम्यक एक तो दर्शन, एक सम्यक दर्शन तो बताया था उन्होंने, एक बताया था उन्होंने सम्यक ज्ञान और एक बताया था उन्होंने सम्यक आचरण, है ना। तो इन तीनों को, ये 3 किसके थे उपाय, मोक्ष प्राप्ति के उपाय थे, है ना। तो इन तीनों को पालन करने के लिए ना महावीर स्वामी ने हमें 5 महाव्रत भी बताए थे। अब वो कौन कौन से वो रीड करते हैं यहाँ पर। तो पहले हमारा है अहिंसा। क्या है पहला हमारा, अहिंसा। अहिंसा में मतलब महावीर स्वामी बताते हैं कि हमें अपने मन वचन क्रम से कभी भी हिंसा की भावना हम अपने मन में नहीं रखनी चाहिए, उसे ही वास्तविक अहिंसा कहते हैं। ठीक है, पहला आप क्या रखोगे, अहिंसा, कि हमेशा आपको कभी भी मन क्रम वचन से हिंसा की भावना नहीं रखनी चाहिए, उसे हम वास्तविक अहिंसा कहते हैं। पहला पालन आपको ये करना है। दूसरा पालन है अमृषा मतलब क्या होता है, मतलब कि उन्होंने हम महावीर स्वामी ने हमें ये बताया कि हमें कभी भी ना झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। ठीक है, मतलब आपको सत्य कभी झूठ बोलना ही नहीं है। झूठ का मतलब अगर आपको कोई आप किसी से अगर भयभीत भी हो ना कि अगर आपको उसकी झूठी तारीफ भी नहीं करनी है, हमेशा आपको सत्य ही बोलना है, कभी भी आपको झूठ नहीं बोलना है। ठीक है, अगर आप किसी से कोई मजाक कर रहे हो तो कोई मजाक आपको झूठ का मजाक नहीं करना है, सत्य मजाक करना है। मतलब आपको कभी झूठ नहीं बोलना है, ना तो आपको किसी हंसी मजाक में झूठ बोलना है, ना ही आपको किसी से भयभीत होकर झूठ बोलना है, हमेशा आपको सत्य ही बोलना है। ठीक है, फिर तीसरा पालन आपको क्या करना है, अस्तेय। महावीर स्वामी ने हमें तीसरा पालन करने के लिए कहा था, अस्तेय मतलब कि आपको कभी चोरी नहीं करनी है, चोरी तो आपको करनी ही नहीं है। दूसरा चोरी का मतलब यहाँ उन्होंने ये बताया कि हमें किसी भी व्यक्ति की अनुमति के बिना, मतलब किसी ने अगर हमें परमिशन नहीं है दी ना कि भाई आपको, अगर उसने नहीं कहा, जैसे किसने आपको कुछ, आपके सपोज आपके घर में कोई आ ही जाते हैं कोई, है ना, और आपने उन्हें कहा कि देखो ये अच्छी हैबिट भी है कि हमें किसी की चीज़ को बिना हाथ लगाए, किसी की भी चीज़ को बिना पूछे हाथ नहीं लगाना चाहिए। ऑल्सो अच्छी हैबिट भी है ना, हमें किसी की चीज़ को हाथ लगाना ही नहीं चाहिए। हम क्यों लगाएं, अगर उसने कहा कि आप लगा सकते हो हाथ, आपने परमिशन लेनी है कि भाई क्या मैं आपकी चीज़ देख सकता हूँ या नहीं देख सकता। अगर वो कहते हैं कि भाई आप देख सकते हो सो डोंट वरी, ठीक है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि नहीं, है ना, परमिशन लेनी है, वरना उसको हम क्या मानेंगे, चोरी बन जाएगा, मतलब बोलते हैं ऐसे। तो मतलब हमारे महावीर स्वामी ने हमें जो तीसरा
पालन करने के लिए कहा था वो था हमारा अस्तेय। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा हमें कहा था महावीर स्वामी ने। जो नेक्स्ट था वो था अपरिग्रह। अब अपरिग्रह का मतलब क्या होता है, बहुत ईजी बच्चे, क्या कह रहे हैं यहाँ पर, वो कह रहे हैं कि आपको कोई भी वस्तु, जैसे कि आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, एग्जाम्पल हम लेते हैं वाटर का, पानी का, ठीक है। अब जैसे कि आपको थोड़ा सा पानी की ज़रूरत है, ठीक है, और आपने क्या किया, आपके पास बहुत सारा पानी है तो आपने सारा पानी वेस्ट कर दिया कि भाई कल पानी भर तो लेंगे, है ना। तो पानी किसी भी चीज़ का हमें जितनी ज़रूरत है, जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार ही प्रयोग करना है। मतलब जितनी हमें ज़रूरत है उस चीज़ की, उससे ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना कुछ भी। जैसे खाना, जैसे हम एग्जाम्पल खाना का भी लेते हैं, तो आपको जितना खाना आप खा सकते हो उतना ही आपको खाना लेना है, उस खाने को वेस्ट नहीं करना है। जितनी आपको जितना प्रयोग, मतलब उतना ही करना है, जितना आप खा सकते हो उतना ही आपको खाना लेना है। जैसे कि आप बेसिकली कहीं भी गुरुद्वारे में जाते हो, जो है जनरली जब आप जाते हो तो गुरुद्वारे में भी आपको क्या कहते हैं, यही कहते हैं ना कि जितना आपको खाना है उतना ही आपको लेना है, उससे अधिक नहीं लेना, खाना वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ वो कह रहे हैं कि किसी भी वस्तु को, किसी भी चीज़ को हमें आवश्यकता के अनुसार ही प्रयोग करना है, उसके ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, ठीक है। अगला है ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य का मतलब क्या है, ब्रह्मचर्य मतलब कि हमें मोह वासना, किसी भी चीज़ के हमें बहुत ज़्यादा मोह हो जाता है ना, तो उस मोह वासना को दूर रख देना है और जा कर के हमें क्या करना है, ज्ञान की प्राप्ति करनी है। क्योंकि अगर आपको किसी चीज़ का मोह है ना, तो आप ज्ञान की प्राप्ति कर ही नहीं सकते। जैसे कि सपोज़ आपको पढ़ाई भी करनी है या आपको ज्ञान प्राप्त करना है, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आपको किसी चीज़ का बड़ा मोह है, आप कहते हो कि भाई मुझे वहाँ मैं जाके पढ़ नहीं सकता, कि भाई मैं चंडीगढ़ नहीं जा सकता पढ़ने के लिए, क्योंकि मुझे मोह है, मुझे बस हरियाणा, मतलब मुझे बस ना अपना पंजाब अच्छा लगता है, मैं चंडीगढ़ जा नहीं सकता पढ़ने के लिए। आपको मोह है कि भाई मैं उस जगह जा नहीं सकता। लेकिन अगर आपको ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो आपको मोह वासना को दूर रखना होगा और तभी आप उस काम को कर सकते हो, राइट। तो ऑल्सो उन्होंने भी ये भी कहा है इसमें कि हमें किसी वस्तु का ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, अपने इंद्रियों पर संयम रखना है। सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं, तो सत्य ज्ञान की प्राप्ति आप तभी कर सकते हो जब आप अपनी इंद्रियों पर संयम रखते हो, वरना आप सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हो, ठीक है। तो उन्होंने, हमारे महावीर स्वामी ने हमें 3 क्या बताए थे, त्रिरत्न जो बताए थे। अगर आपको मोक्ष प्राप्ति के लिए, तो उन्होंने हमें त्रिरत्न बताए थे, उनका अगर आप उनको आपको मानना है, उसके साथ साथ आपको इन सभी चीज़ों का पालन भी करना है जो भी हमने पढ़ी है। क्या क्या थे वो हम रिवाइज़ कर लेते हैं। सबसे पहला हमने पढ़ा था अहिंसा, ठीक है, अहिंसा, कि किसी के प्रति भी हमें कभी भी हिंसा की भावना नहीं रखनी है, ठीक है। दूसरा हमने क्या पढ़ा, अमरशा, मतलब कि हमें हमेशा सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, किसी से भयभीत होकर भी नहीं बोलना और ना ही हमें मजाक में बोलना है। तीसरा हमने पढ़ा अस्तेय। अस्तेय का मतलब क्या था, अस्तेय का मतलब था कि हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी व्यक्ति से बिना पूछे किसी की वस्तु को हाथ नहीं लगाना चाहिए, ठीक है। फिर हमने पढ़ा अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब क्या होता है कि जितनी हमें आवश्यकता है उतना ही चीज़ों का प्रयोग करना है, ज़्यादा प्रयोग नहीं करना है, वेस्ट नहीं करना है। ब्रह्मचर्य में हमने पढ़ा कि भाई हमें मोह वासना से दूर रहकर हमें क्या करना है, हम तभी हम सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं, हम अपना मोह को छोड़ दें, ठीक है, और अपने इंद्रियों पर भी संयम रखना है, ठीक है, कि भाई ये नहीं मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, है ना। तो संयम रखना है, अपनी लालच को भी संयम रखना है कि हमें भी लालच नहीं करनी किसी भी चीज़ के लिए। अगला आता है आपके सामने दिगंबर व श्वेतांबर। लास्ट पॉइंट है आपका, फटाफट से रीड कर लेते हैं। कहते हैं कि जो महावीर स्वामी है ना, उनका महावीर स्वामी 527 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर निर्वाण को प्राप्त हुए। मतलब जो हमारे महावीर स्वामी थे वो 527 ईसा पूर्व बिहार के पावापुरी स्थान पर निर्वाण को प्राप्त हो गए। इसका मतलब ये है कि उनकी डेथ हो गई वहाँ पर, कहाँ पर, बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर, ठीक है। तो जब उनकी डेथ हो गई तो उसके बाद जो जैन परंपरा थी ना बच्चे, वो 2 भाग में डिवाइड हो गई, ठीक है। कौन कौन 2 भाग थे, एक था दिगंबर, एक था श्वेतांबर। बहुत ईजी है, देखो यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है कि जो दिगंबर थे ना, वो दूसरे दिगंबर जो थे वो क्या करते थे, वो साधु, मतलब जो दिगंबर थे वो साधु थे, मतलब वो साधु जो वस्त्र किसको मानते थे, वो दिगंबर मतलब 10 दिशाओं को ही अपना वस्त्र मानते थे वो, ठीक है। लेकिन जो श्वेतांबर थे ना, वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। दिगंबर क्या थे,
10 दिशाओं को अपना वस्त्र मानते थे, अर्थात आप कह सकते हो कि वे जो थे नग्न अवस्था में रहते थे, जबकि जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। तो मतलब महावीर स्वामी के डेथ के बाद जो जैन परंपरा थी वो 2 भाग में डिवाइड हो गई थी, एक थे दिगंबर, एक थे श्वेतांबर। ठीक है, जो दिगंबर थे वो 10 दिशाओं को अपने वस्त्र मतलब मानते थे, और जो श्वेतांबर थे वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। ठीक है, आगे यहाँ कह रहे हैं जो कंक्लूजन निकला। अब इसका कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन का मतलब जब भी आप कोई सम करते हो, मैथमेटिक्स में कोई सम करते हो तो कंक्लूजन भी तो निकलता है कुछ ना कुछ ना। तो जैन दर्शन का क्या कंक्लूजन निकला ये कि इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान महावीर द्वारा कहे गए सिद्धांत इस युग के सर्वार्थ प्रासंगिक हैं। जैन दर्शन आत्मा की अमरता, पुनः जन्म, कर्मवाद विश्वास रखता है। जैन दर्शन जातिवाद, छुआछूत एवं आडंबरवाद का विरोध व नारी सम्मान का समर्थन करता है। अतः जैन दर्शन का दार्शनिक चिंतन मूलतः आत्मकल्याण की ओर प्रवृत्त होने की प्रेरणा देता है। समझ रहे हो बातें? बहुत ईजी लिखा है यहाँ पर, तो आपको समझ आई क्या होगा। तो मतलब चैप्टर का जो कंक्लूजन निकला है वो है। तो चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा, फटाफट से रिवाइज करते हैं। हमने पढ़ा जो जैन दर्शन था, हमने जैन दर्शन के बारे में पढ़ा कि जो जैन दर्शनों को हम श्रमणों का दर्शन भी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? तो जैन दर्शनों को हम श्रमणों का दर्शन भी कहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हाँ, जैन दर्शन के लिए ना 24 तीर्थ कराए थे। कितने तीर्थ कराए थे? टोटल 24 तीर्थ कराए थे। कितने आए थे? 24 तीर्थ के, जिसमें जो पहले थे वो कौन थे? हमारे ऋषभदेव, और दूसरे अंतिम थे यानी कि 24वें थे वो थे महावीर स्वामी। फिर हमने महावीर स्वामी के बारे में कुछ डिटेल पढ़ा। महावीर स्वामी के बारे में डिटेल पढ़ा। क्या डिटेल पढ़ा हमने? कि महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व हुआ था। कहाँ पर हुआ था? बिहार के कुंडग्राम में हुआ था। ठीक है, वैशाखी गणतंत्र के कुंडग्राम में हुआ था, बिहार के। ठीक है, उनके पिताजी का नाम क्या था? उनके पिताजी का नाम था, क्या नाम था? सिद्धार्थ। और उनके माताजी का नाम याद है आपको? माताजी का नाम था उनकी माताजी का क्या नाम था? हाँ जी, याद है, त्रिशला था। ठीक है, जो किसकी बहन थी? राजा चितक की बहन थी। और उनकी बीवी का नाम, उनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोदा। और महावीर स्वामी के बचपन का नाम था, क्या था? वर्धमान था। वैसे ही वो ना बड़े वीर स्वभाव के थे। कौन? महावीर स्वामी। इसलिए ना उनका नाम जो था वो क्या पड़ गया था? उनका नाम पड़ गया था महावीर। ठीक है, तो उन्होंने मतलब उन्होंने 29 वर्ष था ना, ये 30 वर्ष था? 30 वर्ष था, है ना। 30 वर्ष की आयु में उन्होंने क्या किया था? वो सब सुख वैभव को छोड़कर कहाँ चले गए थे? जंगल में। और एक साल के वृक्ष के नीचे बैठकर उन्होंने बहुत तपस्या की कई वर्षों तक, और क्या किया? उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति भी कर ली थी। उसके बाद महावीर स्वामी बताते हैं कि उनकी उत्पत्ति के बारे में पढ़ा कि जो जैन दर्शन की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। जो जिन के अनुयायी होते हैं, किसके अनुयायी होते हैं? जिन के अनुयायी होते हैं, उनको जैन कहते हैं। उसका अर्थ क्या होता है? जीतना, मतलब इंद्रियों को जीतने वाला। हमने ये पढ़ा। फिर हमने पढ़ा कि जैन दर्शन, अगर आपको जैन दर्शन में जो हमारे महावीर स्वामी हैं वो बताते हैं कि अगर आपको मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताते हैं। जो मोक्ष प्राप्ति के हमने उपाय कौन कौन से पढ़े? हमने मोक्ष प्राप्ति के उपाय पढ़े कि अगर आपको, हमने मोक्ष प्राप्ति के उपाय पढ़े कि भाई अगर आपको मोक्ष प्राप्ति करनी है तो आपको 3 रीज़न को मानना होगा। वो कौन कौन से थे? सम्यक दर्शन, ज्ञान व आचरण। वो बताते हैं सम्यक दर्शन में कि हमें सत्य में विश्वास रखना चाहिए, कभी झूठ में विश्वास नहीं रखना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने बताया सम्यक ज्ञान में उन्होंने बताया कि हमें हमेशा क्या करना चाहिए? और उन्होंने हमें बताया नेक्स्ट टॉपिक पे, मतलब सम्यक ज्ञान ने बताया कि हमें संदेह वास्तविक ज्ञान के बताया है ना। और उन्होंने बताया कि हमें अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए, क्योंकि हम इंद्रियों को वश में रखकर ही सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। एक और बात, ये सब बातें हमें किसने बताई है? महावीर स्वामी ने बताई है। और हमें और क्या बताया था उन्होंने? ये जो ऋषभदेव थे ना, हमारे ऋषभदेव हमारे पहले तीर्थकर थे, तो उन्होंने जैन दर्शन की संस्थापना की थी। तो बाद में जब हमारे जो लास्ट तीर्थकर थे वो जैन जो हमारे क्या थे? महावीर स्वामी। तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जैन दर्शन को आगे फिर से जो जो हमारे ऋषभदेव की जो विचारधारा थी उसकी दोबारा पुनरावृत्ति करी थी। ठीक है, तो उन्होंने जो मोक्ष प्राप्ति के उपाय बताए थे उसमें उन्होंने हम कुछ 5 महाव्रत बताए थे। वो कौन कौन से थे? अहिंसा, कौन कौन से थे याद है आपको? अहिंसा, एक सेकेंड, कौन कौन से थे बच्चों, याद है किसी को? एनीबडी नो?
सुनो फिर ध्यान से, अहिंसा, ठीक है। अहिंसा का मतलब हमें किसी के प्रति हिंसा की भावना नहीं रखनी है। दूसरा क्या था, अमरश, अमरशा, है ना, मतलब हमें हमेशा सत्य बोलना है, कभी झूठ नहीं बोलना है, भयभीत होकर भी नहीं बोलना है और कभी मजाक में भी नहीं बोलना है। फिर क्या था, फिर था अस्तेय, हमें कभी चोरी नहीं करनी है, बिना पूछे किसी वस्तु को आग नहीं लगाना है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा अपरिग्रह। अपरिग्रह मतलब कि हमें क्या नहीं करना, हमें जितनी ज़रूरत है उतनी चीज़ों का प्रयोग करना है, ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों का प्रयोग नहीं करना, ठीक है। फिर हमने पढ़ा ब्रह्मचार्य, मतलब हमने क्या पढ़ा ब्रह्मचार्य में कि हमें हमेशा क्या करना है, इंद्रियों को वश में करके ही हम सत्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। हमें सब मोह माया को छोड़ देना है और अपनी ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ठीक है। ठीक है बच्चे, तो फिर उन्होंने बताया कि उनकी महावीर स्वामी जो थे ना, उनकी डेथ कब हुई थी, उनकी डेथ हुई थी सन 5, कब हुई थी, 527 ईसा पूर्व उनकी डेथ हो गई थी। कहाँ पर हुई थी उनकी डेथ, उनकी डेथ हुई थी पावापुरी नामक स्थान पर। कहाँ पर, बिहार के पावापुरी नामक स्थान पर, ठीक है। और इसके बाद जैन परंपरा थी वो दो भाग में विभाजित हो गई थी, एक थी श्वेतांबर, एक थे दिगंबर। जो श्वेतांबर थे वो कैसे वस्त्र पहनते थे, वो श्वेत वस्त्र पहनते थे, और दिगंबर जो थे वो 10 दिशाओं को अपने वस्त्र मानते थे, ठीक है। तो इतना समझ आ रहा है आपको, ठीक है। फिर वो बताते हैं कि भाई हमें मतलब हमेशा इस प्रकार से उन्होंने हमें बताया कि हमें हमेशा, उन्होंने मतलब कंक्लूजन ये निकला कि हमें हमेशा मोक्ष प्राप्ति, मतलब हमें सत्य बोलना चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। कुछ इस तरह से हमें बहुत सी शिक्षाएँ भी दी हैं कि हमें कभी झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करनी है ना। तो ये सब उन्होंने हमें बताया। तो ये तो हमने पढ़ा महावीर स्वामी के जीवन के बारे में। आई होप आपको समझ आया होगा। तो बहुत ही ईजी सा चैप्टर है, कुछ आपको मतलब इतना समझ आया इस टॉपिक में, कुछ आपको दिक्कत अगर है, कोई डाउट है, प्लीज़ राइट इन कमेंट, ओके जी। कमेंट सेक्शन में जो आप लिखकर बता सकते हो। और एक आपसे जाते जाते क्वेश्चन पूछ के जाऊँगी और आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताना है। और वो क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताएं कि जो जैन दर्शन है ना, क्या है, जैन दर्शन, इसे और किस नाम से हम जानते हैं, ठीक है। जैन दर्शन को और किस नाम से हम जानते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके MCQs लेकर भी आऊँ तो आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं, फिर मैं वो भी डाल दूँगी। सो अभी तक हमने पढ़ा जैन दर्शन के बारे में, आई होप को समझ आया होगा जैन दर्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वायरी है, आप मुझे कमेंट में लिख करके बता सकते हैं। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और कुछ नहीं करना, ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम पढ़ेंगे बौद्ध दर्शन। सो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एंड जो वैदिक दर्शन की वीडियो है, अगर आपने नहीं पढ़ा सो प्लीज़ आप पढ़ें जाके, गो एंड वॉच द वीडियो। उसका लिंक मैं आपको आई बटन पे दे दूँगी। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मुझे कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हैं। सो थैंक यू और thanks for watching my video and bye bye for now. Thank you. Have a nice day, friends.